अब जो भारत सरकार की नई गाइडलाइन है कि अब राज्यों पर ज़्यादा भार पड़ेगा, तो इससे ये है कि और ये आने वाले समय में देखने वाली बात है कि जब भुगतान में इतनी समस्याएं आती हैं, जब 60-40 का रेशियो होगा तो उसके भुगतान में भी समस्याएं आएंगी। मनरेगा श्रमिकों की एक समस्या ये भी है कि उनकी मजदूरी को जियो टैग किया जाता है, ऑनलाइन हाजिरी लगती है और कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम या किसी अन्य कारण से उनकी ऑनलाइन हाजिरी ना लगने की स्थिति में पुनः उनको उसी स्थान पर आकर जियो टैग करना पड़ता है। मानवर मैं आपके माध्यम से पहला अनुपूरक माननीय मंत्री जी की से मैं पूछना चाहूँगा कि उक्त योजना के क्रियान्वयन में रोजगार सेवक मनरेगा कर्मी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लगभग 20 साल से वह सभी कार्य कर रहे हैं। क्या सरकार वर्तमान समय में महंगाई को देखते हुए, क्योंकि उनका जो मानदेय है वर्तमान समय में 7,788 रुपये प्रति माह ईपीएफ कटकर है, जबकि मध्य प्रदेश में 18,000, झारखंड में 23,140 रुपये प्रति माह है, उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार है। क्या सरकार रोजगार सेवकों का मानदेय प्रति माह कम से कम 30,000 करेगी? क्योंकि जब झारखंड जैसे छोटे राज्य इतने 23,000 रुपये दे रहे हैं तो हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार भी प्रति माह उनको 30,000 रुपये मान देने का काम करेगी कि नहीं करेगी? दूसरा मानवर आपके अनुमति से जो मेरा अनुपूरक है कि मनरेगा योजना में कार्य करने वाले श्रमिकों के भुगतान में सर कई महीनों का समय लगता है। उस परिस्थिति में बेचारा श्रमिक कर्जा लेकर अपने घर परिवार का भरण पोषण करता है। जब हम सभी चीजों में आगे हैं, टेक्नोलॉजी में आगे हैं, तो आखिर उनके भुगतान में इतना समय क्यों लगता है? और इसके साथ साथ जो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि 252 रुपये उनकी मजदूरी मिल रही है। सर इतनी बड़ी इकॉनमी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की और मजदूर जो श्रमिक है हमारा उसकी महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश को बढ़ाने में है। तो जो मेरा अनुपूरक है कि माननीय मंत्री जी 252 रुपये की जगह क्या उनकी मजदूरी 700 रुपये प्रति माह करने का काम करेंगे? और क्या कोई ऐसी गाइडलाइन बनाएंगे कि यदि मजदूर दिसंबर महीने में काम करे तो जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में उसका भुगतान हो जाए? आपकी अनुमति सर एक तीसरा मेरा अनुपूरक छोटा सा सर अगर अनुमत हो छोटी, इसमें सर चर्चा में आ रहा है कि इसमें किसानों को भी जोड़ने की कयावत हो रही है जो अभी, तो क्या जो नई गाइडलाइन आई है उसमें से किसानों को जोड़ा जाएगा? और यदि अगर किसानों से जोड़ा जाएगा तो क्या उसका लाभ सूक्ष्म लघु सीमांत सभी किसानों को मिलेगा? अगर मिलेगा तो किस प्रकार इस योजना का क्रियान्वयन होगा? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी कि मनरेगा के मजदूरों को प्रतिदिन 252 रुपये की दर से मजदूरी दी जाती है। महोदय, ये मजदूरी निर्धारण एवं अधिकतम रोजगार दिवस निर्धारण भारत सरकार द्वारा निश्चित होते हैं। जब भारत सरकार बदलाव करेगी तो राज्य सरकार स्वतः ही बदलाव कर देगी। माननीय सदस्य ने पूछा कि इसका नाम बदल दिया गया और इसकी तमाम चीज़ें बताएं। माननीय अध्यक्ष जी, 2 अक्टूबर 2009 से पहले ये नरेगा था, फिर जब चुनाव आया तो याद आया कि इसमें महात्मा गांधी जोड़ दिया जाए, उसके बाद ये मनरेगा हो गया। अब इसमें जो नाम की बात है तो ये बीबीजी राम जी नाम की बात नहीं है, ये विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण है। नाम वाला पूछा नहीं है जो महोदय, नया 100 दिन से बढ़ाकर हमारी इस नई उसमें 125 दिन की गारंटी हो गई है और विकसित भारत से इसे जोड़ा जाएगा। अब वर्ष में 2 बार जब फसल कटेगी उस समय मनरेगा का कार्य कृषकों को मजदूर नहीं मिलते हैं तो मनरेगा कार्य 60 दिन के लिए रोक दिया जाएगा और 15 दिन के सापेक्ष अब 7 दिन में ही मजदूरी का भुगतान होगा। अब ग्रामीणों का पूरा फोकस रहेगा, ग्राम सभा से प्रस्ताव मांगकर ही कार्य कराया जाएगा। अब ग्रामों को 3 श्रेणियों में बांट के कराया जाएगा। ABC जो सबसे पिछड़े गांव हैं उनको पहले कराया जाएगा और जो मध्य में है उनको उसके बाद जो शहर से सटे हुए हैं उनके बाद। ये बिल से रोजगार संख्या बढ़ेगी और ग्रामीणों के जीवन का स्तर पहले से अधिक सुधार होगा और भारत जल्द विकसित राष्ट्र बनेगा। विकसित भारत के लिए विकसित गांव का संकल्प जरूरी है। हमारा विकसित गांव होगा तभी हमारा भारत विकसित होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 2।
श्री समरपाल नहीं छोटा, आपका पूरा उत्तर आ गया। आपने तो ये पूछा था कि 1 मिनट कि इस महीने का भुगतान अगले महीने कर दें, तो उन्होंने कहा 7 दिन में कर देंगे, अगले महीने की भी जरूरत नहीं का है। जवाब आया कि मजदूरी देने का काम जो नियम है वो भारत सरकार तय करती है। वही करती है। सर वही तय करती है। हरियाणा में सर 400 रुपए। अब हरियाणा जाके पूछिए। समरपाल, माननीय समरपाल जी। Discover fresh music